राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। भाई राष्ट्रपति को विधायी संबंधी शक्तियाँ कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त है? भारत का संविधान का एक अनुच्छेद 79। कौन सा अनुच्छेद? 79। भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद 79। उस 79 अनुच्छेद में ये प्रावधान किया गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति तथा दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। क्या करा? भारत के संविधान का अनुच्छेद 79 ये कहता है कि भारत के लिए यानी भारत संघ के लिए एक संसद होगी और ये संसद राष्ट्रपति तथा संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा यानी राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों से मिलकर एक संघ बनेगी। क्या बनेगी? एक संघ के लिए एक संसद बनेगी। क्या बनेगी? एक संसद होगी जिसका राष्ट्रपति दोनों से मिलकर बनेगी। ठीक है, ये होगी संसद। संसद में तीन आते हैं, राष्ट्रपति आता है, लोकसभा और राज्यसभा, तीनों मिलकर संसद बन जाती है। अब राष्ट्रपति इस संसद में क्या क्या काम करता है? सत्र आहूत करना, सत्र कोई भी आहूत करेगा, कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। सत्र अवसान करना, कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तथा लोकसभा का विघटन करना, ये भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और इस बात का उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 85 में किया गया है। दोबारा देखो भाई, राष्ट्रपति क्या क्या काम करेगा? सत्र आहूत करेगा। संसद का जो सत्र आहूत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संसद का जो सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तथा लोकसभा का विघटन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और इस बात का पता हमें कैसे चलता है? इस बात का पता हमें भारत के संविधान है उसका एक अनुच्छेद 85, उस 85 अनुच्छेद में इस बात का प्रावधान किया गया है। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। अब इसमें क्या 3 सत्र, और एक वर्ष में कितने सत्र चलते? 3 सत्र चलते हैं। कितने सत्र चलेंगे? 3 सत्र चलते। और इन सत्रों के बीच में 2 सत्रों के मध्य 6 माह से ज़्यादा का अंतराल नहीं रहना चाहिए। कितने महीने से? 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं रहना चाहिए। यानी एक वर्ष में 3 सत्र करते हैं सरकार। पहला महीना जिसमें कोई सत्र नहीं होता, सत्र अवकाश का महीना होता। पहला महीना, छठा और 10वां महीना, यानी एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। उसमें पहला महीना में कोई ही संसद का कोई सत्र नहीं चलता, इसमें संसद का सत्र अवकाश रहता। फरवरी से लेकर के फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, यानी इन 4 महीनों में कभी भी बजट सत्र आ सकता है। फरवरी में आ सकता है, मार्च में आ सकता है, अप्रैल में आ सकता है और मई में, यानी इन 4 महीनों में कभी भी बजट सत्र आ जाता है। अब जैसे मई में ख़त्म हुआ, बजट सत्र हो गया, तो फिर जून में कोई अवकाश रहेगा। जून में संसद का अवकाश रहेगा, इसमें कोई भी संसद का सत्र नहीं होगा। इसके बाद में जुलाई, अगस्त और सितंबर। अब ये जुलाई, अगस्त, सितंबर बरसात का टाइम है, तो बरसात के टाइम में कौन सा सत्र चलता है? मानसून सत्र। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर में एक संसद का सत्र आएगा, मानसून सत्र, किसी महीने आ सकता है। फिर अक्टूबर का महीना बिल्कुल कोई भी इसमें संसद कोई सत्र आयोजित नहीं होगा, यानी सत्रावसान का अवकाश का समय है। फिर नवंबर और दिसंबर, अंतिम महीना सर्दी पड़ने लग जाते, तो ये होगा शीतकालीन सत्र। आए समझ में? 12 महीने में 3 सत्र होते हैं, पहला बजट, दूसरा मानसून, तीसरा शीतकालीन। 3 महीने छुट्टी रहते हैं, जनवरी और जून और अक्टूबर। संसद के 2 सत्रों के बीच में 6 माह का अंतराल नहीं होना चाहिए। कम तो कितना भी हो सकता है, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा अंतर नहीं रहना चाहिए। और क्या काम करता है ये? संसद को संदेश भेजना। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति में आती है क्या? संसद को संदेश भेजता। संसद को कोई भी संदेश भेजे, कौन भेजेगा? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 86, अनुच्छेद 85 में सत्रावसान करना, शक्ति दी गई सत्रावसान करना, लोकसभा को विघटन करना, ये काम अनुच्छेद 85 में किया गया। जबकि अनुच्छेद 86 में क्या कहा? संसद को संदेश भेजेगा कौन? राष्ट्रपति भेजेगा। फिर और क्या? आरंभिक अभिभाषण देना, अनुच्छेद 87 में प्रावधान किया गया कि संसद का जो आरंभिक सबसे पहले भाषण देगा राष्ट्रपति देगा। इस बात का प्रावधान अनुच्छेद 87 में है। ऐसी समवेत बैठक 2 अवसरों पर होती है। ऐसी समवेत बैठक 2 अवसरों पर होती है, एक तो नई लोकसभा के गठन पर और बजट सत्र के शुरू होने पर।
समवेत का अर्थ होता है संयुक्त बैठक होना, और उस संयुक्त बैठक होती है उसका जो आरंभिक भाषण कौन देगा, राष्ट्रपति देगा। इस बात का प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 87 में है। और संयुक्त बैठक दो अवसरों पर हो सकती है कि कौन से अवसर पर, एक तो जब नई नई लोकसभा का गठन होता है उस समय संसद का संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, और बजट सत्र के शुरू में भी संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। और राष्ट्रपति का ये अभिभाषण मंत्रिमंडल तैयार करता है। राष्ट्रपति का जो ये भाषण देता है उस भाषण को जो मंत्रिमंडल तैयार करती है। अब संयुक्त बैठक कैसे बुलाई जाती है, जॉइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक बुलाना। अनुच्छेद 108 में किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों के बीच गतिरोध होने की दशा में उस गतिरोध को दूर करने हेतु राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाता है, जिसमें दोनों सदनों के सम्मिलित रूप से उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से निर्णय किया जाता है। क्या कह रहा है, संयुक्त बैठक, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कैसे बुलाई जाती है, इसका प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया है। किसका, संयुक्त बैठक। कोई भी साधारण विधेयक होता, उस साधारण विधेयक पर दोनों सदनों के बीच में, मान लो लोकसभा और राज्यसभा में कोई साधारण विधेयक लाया और उन दोनों सदनों के बीच में उस साधारण विधेयक की गतिरोध है, उस गतिरोध ये कि लोकसभा मान से पास कर देता, राज्यसभा से पास नहीं कर रहा, और राज्यसभा पास कर देता, लोकसभा से पास नहीं कर रहा, ऐसा गतिरोध हो जाएगा। तो ऐसी दशा के अंदर उस गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। एक साथ ही लोकसभा सदस्य और एक साथ ही राज्यसभा सदस्य बुलाया जाता है, और उस संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और दोनों सदनों के सम्मिलित रूप से उपस्थित सदस्यों में साधारण बहुमत से निर्णय किया जाता है। और उस विषय पर जिस साधारण विधेयक था उस विधेयक पर दोनों सदनों के जो पूरे सदस्य उपस्थित सदस्य है वह उपस्थित सदस्यों में उस पर मतदान करवाया जाता है और साधारण बहुमत से पास हो जाता है तो वह कानून बन जाता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त बैठक का प्रावधान तो अनुच्छेद 108 में, लेकिन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा, और इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 118 में है। अब तक भारत में 3 बार संयुक्त बैठक हो चुकी है। कितनी बार, 3 बार। अब तक भारत में 3 बार संयुक्त बैठक हो चुकी है। कौन कौन से 3 कानून आए थे, दहेज निरोध विधेयक 1961 में आया था, बैंकिंग सेवा विधेयक 1978 में, और आतंकवाद निरोधक विधेयक पोटा 2002 में। यानी 3 बार अब तक संयुक्त बैठक बुलाई गई थी भारत में। एक दहेज निरोध अधिनियम 1961, बैंकिंग सेवा विधेयक 1978, आतंकवाद निरोध विधेयक पोटा 2002 में। 3 बार तक बुलाई गई। एकमात्र व्यक्ति तीनों बैठकों में भाग लेता उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी था। सांसदों की अयोग्यता से संबंधित विवाद का निर्णय कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। सांसदों की कोई अयोग्यता है उस संबंधित विवाद निर्णय राष्ट्रपति कर रहा है, इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 103 में है। सांसदों की अयोग्यता से संबंधित विवाद का निर्णय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर करता है। कौन करता है, निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। कुछ विधेयकों को पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। कई ऐसे विधेयक हैं जिनको पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। जैसे कोई नए राज्य गठन संबंधी कोई विधेयक लाना हो तो पहले राष्ट्रपति का हस्ताक्षर करवा के फिर उसको संसद में रखा जाता है। किसी राज्य को नाम में, कोई सीमा में, कोई क्षेत्र में परिवर्तन करना हो तो उस विधेयक को पहले राष्ट्रपति का अनुमति कराया जाए, राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है। धन विधेयक पर और वित्त विधेयक पर, धन विधेयक और वित्त विधेयक इन पे भी संसद द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूरी है अनुच्छेद 111 के अनुसार। जैसे साधारण विधेयक को स्वीकृति जरूरी है, अस्वीकृति और पुनर्विचार भी कर सकता है। धन विधेयक स्वीकृति, अस्वीकृति और पुनर्विचार नहीं कर सकता। इसमें संविधान विधेयक स्वीकृति कर सकता है और स्वीकृति कर सकता है, लेकिन पुनर्विचार नहीं कर सकता है। 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा अनुच्छेद 368 में प्रावधान किया गया था कि संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से स्वीकृति देगा।